प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, वो अपनी दरसी किताब बहारिस्तान उर्दू का सफ़ा नंबर 151 अपने सामने रखें। और यहाँ पर जो हमने कल एक नज़म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खालिक़ की समझने की कोशिश की, तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। यहाँ पर सफ़ा 151 पर तवज़ीहात है। यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी फ़र्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। दुनिया के वही ममालिक और कौमें खुशहाल और तरक्की पजीर हैं जहाँ के शहरियों में हर तरह की तालीम और इल्म हुनर मौजूद है। अगर हम कहते हैं, यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि किसी जो भी कौम, अगर कोई कौम तरक्की करना चाहता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की के हो, हमारे मुल्क में तरक्की हो, हमारे मुल्क में खुशहाली हो, हमारे मुल्क में अमन हो, तो हमें हर तरह की तालीम और हर तरह के इल्म हुनर से हमें अपने आप को आगाह करना है और आने वाली कौम को भी आगाह करना है। इस नज़म में जो हिंदुस्तानी कौम की तालीम से दूरी को मौजू बनाया गया है और तालीम के न होने की वजह से जो नुकसान हुए हैं उन पर रोशनी डाली गई है कि जितना हम इस तालीम से दूर हो गए हैं, इतनी हमारी कौम के पर जो तालीम के दूर होने से जो नुकसान हुए उनको यहाँ पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खालिक़ ने उजागर किया है। ये नज़म मुसद्दस की फॉर्म में लिखी गई है। मुसद्दस इस नज़म को कहते हैं जिसकी एक बंद में 6 मिसरे होते हैं, यानी मुसद्दस उस नज़म को कहते हैं जिसका हर एक बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह यहाँ का जो पहला ही बंद इसमें यहाँ पर देखते हैं, ये भी 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। जिन्होंने की तालीम कदर कीमत न जाने मुसलत है उन पर ये जुल्मत, मुल्क और सलातीन खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी ने इज़्ज़त के काबिल हुए सारे दावे शराफत के बाद। ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल जो नज़म होती है इसको हम मुसद्दस कहते हैं और इसमें इसके बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पर सवालात हैं। पहला ही सवाल है, तालीम की कदर कीमत क्या है। यहाँ पर मैंने जवाब लिखा है, तालीम की कदर कीमत ला इंतहा है, आदमी की ज़िंदगी संवर जाती है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं, आदमी किसी का मोहताज नहीं रहता। दूसरा सवाल, हुकूमत और कौमों पे ज़वाल कैसा आता है। हुकूमतों और कौमों पर ज़वाल तब आता है जब वो तालीम से बेतवज्जी बरतते हैं, जब वो तालीम से आरी रहते हैं, जब वो तालीम से मुँह मोड़ते हैं तो उन पर ज़वाल शुरू होता है। हुकूमतों और कौम पर ज़वाल कैसे आता है? हुकूमत और कौम पर ज़वाल तब आता है जब वो तालीम से बेतवज्जी बरतते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, जब वो तालीम से आरी रहते हैं, जब वो तालीम से मुँह मोड़ते हैं, जब वो तालीम से दूरी इख्तियार करते हैं, तो हुकूमत और कौम पर ज़वाल शुरू होता है। और तीसरा है, शराफत और इज्जत। इज्जत का मयार क्या है? तालीम याफ्ता होना इज्जत और शराफत का मयार है। अगर आप चाहते हो कि हमें इज्जत मिले, हमारी शराफत का चर्चा हो जाए, हमें इज्जत मिल जाए, हमारी ज़िंदगी में हम इज्जतदार ज़िंदगी हासिल करें, तो हमें चाहिए कि अपने आप को तालीम के नूर से मुनव्वर करना होगा। जो चौथा सवाल है, तर्क तालीम के क्या क्या नुकसानात हैं। तर्क तालीम के बेशुमार नुकसानात हैं, इन नुकसानों को गिना नहीं जा सकता है। आदमी बेहुनर होकर मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है, इज्जत और शराफत खत्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने इसका जवाब लिखा है, आप इसमें थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। यानी आदमी बेहुनर होकर मोहताजी की जिंदगी गुजार, जब आदमी ने इल्म हासिल नहीं किया तो वो बेहुनर हो गया और इस बेहुनर होने की वजह से वो मोहताज होकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। उसकी इज्जत खत्म होती है, उसकी शराफत खत्म होती है और लास्ट में किसी मुल्क और वहाँ की आवाम की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है, यानी कौन सा मुल्क किस तरीके से या कौन सा आवाम तरक्की के राह पर कैसे गामजन हो सकता है। यहाँ पर इसका जवाब है, मुल्क और अवाम की तरक्की का राज सिर्फ तालीम हासिल करने में ही मुज़मिर है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा कौम, हमारा मुल्क, हमारी अवाम तरक्की के राह पर गामजन हो, तो हमें अपने मुल्क को, अपनी अवाम को, अपनी नई आने वाली सोच को तालीम के नूर से मुनव्वर करना होगा। और लास्ट पे यहाँ पे है, शायर का हवाला देकर इस बंद की वजह कीजिए। मैंने आपको पहले एक गजल की तरह अशार की तशरीह नहीं करनी होती है, बल्कि एक बंद की वजाहत करनी होती है। यहाँ पर ये बंद दिया गया है, जिन्होंने तालीम की कदर कीमत, ये पहला ही बंद है। आपको वहाँ पर शायर का हवाला देकर, यानी आपको लिखना है किस शायर ने लिखा है, और ये इसमें वहाँ पे लिखना, आप इस तरीके से लिखते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बंद हाली, इन्वर्टेड कॉमास रखेंगे, इनको हम उर्दू में वावेन कहते हैं। हाली की नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजा से
लिया गया है। इस बंद में मौलाना अल्ताफ शेख हाली फरमाते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत नहीं जानी उन पे जुल्मत छा गई, और जो मलूक हैं और जो बादशाह हैं इन्होंने अपनी हुकूमतें खोई, और जो अमीर घराने थे उन पे गुर्बत छा गई, और वहाँ पर न इज़्ज़त कोई ख़ानदानी, अगर किसी को कोई ख़ानदानी इज़्ज़त लेकिन उसने तालीम हासिल नहीं की वो इज़्ज़त भी उसकी बरकरार नहीं रही, और ये जो तमाम वहाँ पे शराफत के दावे थे वो सब बातिल हो गए। या फिर इस तरीके से लिखना है कि ये बंद हाली की नज़म तालीम से बेतवज्जी का नतीजे से लिया गया है। हाली ने इस बंद में तालीम से बेतवज्जी बरतने के नुकसान को उजागर करते समझाया है कि जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत नहीं जानी उन पे जुल्मत आ गई, उन पे मुसीबत आ गया, वो परेशानी के शिकार हो गए। और जो यहाँ पर बादशाह लोग थे और अगर इन्होंने भी तालीम से बेतवज्जी बरती उनको अपनी बादशाहत से हाथ धोना पड़ा, उनको अपनी मलूक से हाथ धोना पड़ा, उनको अपनी इस कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। और जो लोग अमीर थे अगर इन्होंने भी तालीम से बेतवज्जी बरती तो उन पर गुर्बत छा गई। और हर तरफ हम देखते हैं अगर हम तालीम से बेतवज्जी बरतते हैं न हम इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, न हम शराफत हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम शराफत हासिल करें या इज़्ज़त हासिल करें तो हमें तालीम से बेतवज्जी नहीं बरतनी चाहिए। इस तरीके से आपको इस बंद की तशरीह लिखनी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी लड़का इसको समझने से अभी भी कासिर है तो मुझे कुछ बार मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकता है, या मेरे फ़ोन नंबर पे मुझसे फ़ोन पे रब्ता कायम कर सकता है, मैं इसको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। बाकी वैसे